आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर का हाल किया बेहाल। भोपाल में जूनियर डॉक्टर आत्महत्या के बाद आक्रोशित जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। बिछिया थाना अंतर्गत बैसा में बारिश की वजह से दीवार गिरने से 2 की मौत और प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान सीसीटीवी फुटेज मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट को नहीं मिली सही जानकारी। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बैसा गांव में रात 9 बजे के आसपास बारिश की वजह से दीवार ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात प्यारेलाल रजक के घर में एक मैजिक वाहन से कुछ सामान आया हुआ था। इस दौरान वो सामान उतरवा रहे थे, तभी पड़ोस के लालू प्रसाद पांडे की कच्ची दीवार अचानक से भरभरा कर गिर गई और वहां मौजूद प्यारेलाल रजक सहित लालू प्रसाद पांडे भी दीवार की चपेट में आ गए। घटना के दौरान आनन फानन में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा दीवार के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां एक एक कर दोनों की मौत हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के वक्त बारिश से भीगी दीवार में सामान लेकर आए मैजिक वाहन का धक्का भी लगा था, जिस वजह से दीवार अचानक से जा गिरी। फिलहाल गाँव में हुए इस हादसे के दौरान 2 लोगों की असमय मौत के बाद पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस द्वारा शवों का पीएम कराया जा रहा है और मामले की जांच की जा रही है। कल रात में हमारे पास करीब 10 बजे के आसपास एक मरीज को लाया गया था। 70 वर्षीय वृद्ध थे, प्यारेलाल रजक, और उनका ये पता लगा ग्राम बैसा निवासी थे और उन जा रहे थे 2 लोग, तो एक कोई दीवार गिरी और उनके ऊपर ही गिर गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गए थे। कुछ देर ही जीवित रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और उस दूसरे व्यक्ति को रात में फिर 12 बजे के बाद लाया गया था यहाँ पर। 12 बजे के आसपास वीरेंद्र पांडे नाम था। ये दोनों बैसा निवासी थे, इनके ही ऊपर दीवार गिरी थी, तो मृत्यु हो जाने के कारण उनके शव को शवगृह में रखवा के पुलिस को सूचित कर दिया। संदीप पांडे। ये कहाँ की घटना है, क्या घटना हो गई? ग्राम बैसा जिले क्या कैसे रहा? दीवार गिर गई थी, जिसके नीचे 2 लोग दब गए। कौन कौन? एक वीरेंद्र पांडे और एक प्यारेलाल रजक। कहाँ के रहने वाले हैं? निवासी बैसा। ये किसके घर के आसपास कहाँ खड़े थे, क्या कैसे क्या कर रहे थे? पूरा बताइए। ये ऐसे खड़े हुए थे, अचानक से दीवार गिर गई तो दोनों दब गए थे। किसकी दीवार है, किसके घर की? दीवार ये है कमलेश। हाँ, कमलेश पांडे ने। कितने बजे रात की घटना होगी लगभग? ये लगभग 8 से 9 के बीच की। बारिश की वजह से ही सारी घटना हुई। हाँ, पुलिस आई थी? रात में जरूरी आई थी, रात में हम खुद लेके आए थे हॉस्पिटल। तो इनको हॉस्पिटल जब लाए तो क्या जीवित था उसका? एक तो वही मृत थे और दूसरे का इलाज चल रहा था, फिर उसके बाद वो गई। कैसे पता चला कि ये लोग दबे हैं? मतलब वहाँ कुछ लोग देखे, जिससे आवाज़ हुआ तो मदद। रीवा में 24 अप्रैल को आयोजित हुए पंचायती राज दिवस कार्यक्रम स्थल के सीसीटीवी फुटेज की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा मांगी गई थी, लेकिन जानकारी छुपाई जा रही है। इस बात का दावा शिवानंद द्विवेदी ने किया है। दिनांक 29 मई 2023 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय रीवा में सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा लगाई गई एक आरटीआई में बड़ा खुलासा सामने आया है। एक्टिविस्ट द्विवेदी द्वारा 6 बिंदुओं की जानकारी जिला पंचायत रीवा से चाही गई थी, जिसमें मात्र पहले बिंदु की कुछ पन्ने की जानकारी ही उपलब्ध करवाई गई है। शेष बिंदु क्रमांक 2 से 6 तक के बीच की जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। तो क्या इसका तात्पर्य यह माना जाए कि जानकारी है ही नहीं, अथवा किसी बड़े भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस संबंध में हमने शिवानंद द्विवेदी से बात की, जिसमें कार्यक्रम से संबंधित अन्य जानकारियां सम्मिलित थी, इसके खर्च का ब्यौरा और सब चीज़ें। इनके अतिरिक्त एक हमने और बिंदु उसमें जोड़ा था, जो आरटीओ और एक सीसीटीवी फुटेज से संबंधित था। तो बिंदु क्रमांक 4 और 5 में जो हमने जानकारी चाहिए थी, बिंदु क्रमांक 4 में कितने वाहन आए, उनकी पार्किंग कहाँ पर हुई, उसकी जानकारी हमने चाहिए थी। और बिंदु क्रमांक 5 में ये जो वाहन पार्किंग किए, तो इनकी जो सीसीटीवी फुटेज थी कि मतलब कितने वाहन पार्किंग हुए, कितने बाहर गए, इस तरह से तो उनको काउंट किया जा सके, ये जानकारी हमने चाहिए थी। तो जिला पंचायत के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा यह पत्र फॉरवर्ड कर दिया गया था आरटीओ के लोक सूचना अधिकारी को, और आरटीओ के लोक सूचना अधिकारी के द्वारा ये कहा गया कि ये जानकारी हमारे पास संधारित्र नहीं है। अब सवाल यह है कि सीसीटीवी फुटेज से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी रहती है, इसमें सुरक्षा से संबंधित भी बातें रहती हैं। प्रधानमंत्री का इतना बड़ा कार्यक्रम था और साथ में वाहनों के आवागमन का कहाँ क्या कैसी व्यवस्था चल रही है, तो हर जगह सीसीटीवी तो लगाए जाते हैं इतने बड़े कार्यक्रमों में। लेकिन जिस तरह से इनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया गया, इससे इनका पता चल जाता है कि किस तरह से लोक सूचना के अधिकार को बहुत हल्के में लेते हैं। और दूसरी बात है, यदि ये जानकारी संधारित नहीं है, जानकारी है नहीं, तो फिर सुरक्षा से संबंधित एक प्रश्न उठता है कि भाई जब आपने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, उनके फुटेज आपके पास नहीं है,
तो इतने बड़े स्तर के कार्यक्रम जहाँ पर प्रधानमंत्री आते हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित कैसे आप उसको हैंडल करते हो? तो कई तरह के प्रश्न एक साथ खड़ा करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमने इसमें 3-4 पन्ने की जो एक PDF फाइल बनाई है, जो आप लोगों को सर्कुलेट किया जा रहा है इस वीडियो के साथ में, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गैर जिम्मेदार दारानापूर्ण बर्ताव करते हुए लोक सूचना अधिकारी और संबंधित अधिकारियों ने जवाब दिया हुआ है, जो पूरी तरह से गलत है। और रीवा जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने शहर सहित गांवों का हाल बेहाल कर रखा है। रीवा जिले में 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया है। दर्जनों कॉलोनियों में जलभराव की स्थिति हो गई है। सड़कें, तालाबों, घरों में भी पानी भरने लगा है। पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। सुंदरनगर, बजरंग नगर, पोखरी टोला, महाजन टोला, अनंतपुर, नेहरू नगर, गैस गोदाम के पास, रानी तालाब, IG कार्यालय मार्ग, विंध्य विहार कॉलोनी, इंदिरा नगर, गल्ला मंडी सहित कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति बन गई है। सिविल लाइंस थाने के सामने, स्कूल के सामने सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है, जिसमें से स्कूली बच्चे निकल रहे हैं। सिरमौर चौराहे पर भी ऐसा ही हाल था, जहां सड़क और नाली का पता ही नहीं चल रहा था। इस दौरान शहर के कई मोहल्लों में भी विद्युत बंद रही। बता दें कि रीवा शहर बीहर और बिछिया नदी के तट में बसा हुआ है और शहर का एक बड़ा हिस्सा इन नदियों से लगा हुआ है। इसी के चलते हल्की बारिश होने पर भी यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हालात से उबरने के लिए निगम प्रशासन अब पूरी तैयारियां नहीं कर पाया, जिसके चलते लोग घरों के अंदर बंद रहने को मजबूर हो गए हैं। शहर के कई मोहल्लों के हालात ये हैं कि लोगों की सुनने वाला भी कोई नहीं है। इस संबंध में कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने भाजपा को घेरा है। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता इंजीनियर दीपक सिंह ने भाजपा और कांग्रेस दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग करहिया ग्राम पंचायत में आए हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं कि लोग मात्र एक दिन की बारिश, वो भी इतनी बारिश नहीं हुई है, पर लोगों के घरों में पानी घुस रहा, लोगों के घर डूबे। इससे प्रशासन की नाकामी और क्या कहते हैं, यहाँ के जो भाजपा के विकास पुरुष बने बैठे हुए हैं और कांग्रेस का अभी महापौर, तो नगर निगम की भी स्थिति आपको पता है। पर इस करहिया की जो स्थिति है, इसमें ऐसा लगता है कि यदि सही तरीके से प्रशासन ध्यान दे तो पानी निकासी हो सकती। जैसा मैंने वार्ड क्रमांक 8 पे ऑब्जर्वेशन किया कि बगल से यदि नाली निकाल के बड़े वाले तिराहे के पास जो ढोला है उसको खोल के यदि उससे से क्रॉसिंग की जाए तो जनता को निजात मिल सकती। हम आम आदमी पार्टी के लोग इससे कलेक्टर मैडम से लेकर यहाँ के पटवारी और यहाँ के सचिव और यहाँ के सरपंच को इन चीज़ों से अवगत कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के विकास पर्व कार्यक्रम अवसर पर क्षेत्र में निर्माण कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन कर रहे हैं। विकास पर्व कार्यक्रम के अवसर पर बारिश में भीगने के बाद भी लोगों में भरपूर उत्साह बना हुआ है। आज 2 ग्राम पंचायतों में विधायक नागेंद्र सिंह जी ने भूमि पूजन व लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए। सर्वप्रथम उन्होंने ग्राम पंचायत भीटा पहुंचकर मेन रोड से प्राथमिक पाठशाला का उड़ान किया व मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क के ग्राम पाओ पहुंचकर निर्माण कार्य का लोकार्पण किया तथा ग्राम पहाव में बनने वाली आंगनबाड़ी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात ग्राम लोही पहुंचकर 2,85,000 रुपए की लागत से बनने वाली RCC नाली निर्माण का विधायक जी ने भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक नागेंद्र सिंह जी ने कहा कि लोगों में विकास पर्व पर दिख रहा उत्साह भारतीय जनता पार्टी के विकास को बयां कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए प्रतिबद्ध रही है। वो गरीबों व आम जनता के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराकर उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। गरीबों को मुफ्त में राशन, पक्का मकान व पेंशन योजना का लाभ देकर उन्हें समृद्ध बना रही है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि रीवा से भीटा पहुंचने में कुछ वर्ष पहले 3 घंटे का समय लगता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सड़कों की जाल बिछने के बाद अब आधे घंटे का समय लगता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद संभव हो सका है। इसके बाद नागेंद्र सिंह जी उमरी में हीरालाल कोल के घर में आयोजित भोज कार्यक्रम में अपने कार्यकर्ताओं के साथ शामिल हुए, जहां बारिश में भीगते लोगों में 2 गुना उत्साह देखने को मिला। इस अवसर पर मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष गुड़ कपूर चंद्र सोनी, नायब तहसीलदार तेजपति सिंह, इंजीनियर अनुराग पांडे, भीटा सरपंच सुधा सिंह गहरवाल, लोही सरपंच केशव कोरी, हीरालाल कोरी, उमरी सहित क्षेत्र की आम जनता जनार्दन व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कुछ देकर स्वागत करें। महोदय का कुछ देकर जिंदाबाद।
अब जो है परिस्थिति अब भारतीय जनता पार्टी के कारण बदली है। सारी सड़कें बन गई। आज अभी मैं रीवा से चला हूँ, ठीक आधे घंटे में आप बीकानेर में आ गया। स्कूटर से आया और आधे घंटे में आ गया। लेकिन पहले जब जाता था यहाँ से तब 4 घंटे लगते थे और 3 बार कहीं न कहीं गिरते थे। लेकिन जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, आपने विधायक हैं, उन्होंने प्रयत्न करके आपने कुरुक्षेत्र का विकास किया। सारी बिल्डिंगें कुरुक्षेत्र में बन गई। स्कूल, पहले स्कूल नाम की कोई चीज नहीं थी। यहाँ पर राम सहाय पटेल हम लोगों से सबसे चंदा लेकर के स्कूल मरम्मत करवाते थे। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु 2 संचालित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार बालिकाओं, महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम एवं महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर विशेष पुरुषों को जागरूक करने हेतु विशेष जागरूकता अभियान मैं हूं अभिमन्यु 2 संचालित किया जा रहा है। अभिमन्यु का मुख्य उद्देश्य पुरुषों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, महिला अपराध के प्रति जागरूक करना तथा पूर्वाग्रह से मानसिकता को ठीक करना है। इसी के तहत आज सुबह मैराथन दौड़ का आयोजन स्थानीय TRS कॉलेज से किया गया। कार्यक्रम के दौरान शहर के विभिन्न स्कूल के छात्र, शिक्षक, SP विवेक सिंह, DSP प्रतिभा शर्मा, निरीक्षक आराधना सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रही। महिलाओं के साथ बराबरी का योगदान देंगे। हम समाज में ऐसा वातावरण निर्मित करेंगे जिससे नारी को उनकी योग्यता के अनुरूप उन्नति के समान अवसर उपलब्ध हो सके। इसकी शुरुआत हम आज अभी अपने घर से करते हैं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। भोपाल में जूनियर डॉक्टर की आत्महत्या के बाद देश भर के कई मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। भोपाल के मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर सरस्वती, जो कि 3रे वर्ष में पढ़ाई कर रही थी और प्रेग्नेंट थी, उन्होंने किसी मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या कर ली थी, जिस पर जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कोई कार्यवाही न होने से नाराज जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस हड़ताल में मध्य प्रदेश सहित देश के कई नामी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शामिल हो गए हैं, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ा है। स्ट्राइक शुरू कर दी है, पूरे स्टेट में स्ट्राइक है, इसका क्या वजह है और क्या मांगे रखी गई अपने स्टेट? गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल है जो, उसमें 31 जुलाई को डॉक्टर सरस्वती, जो स्त्री एवं प्रसूति विभाग की 3rd ईयर PG छात्रा थी, जो खुद प्रेग्नेंट थी, उन्होंने सुसाइड किया है। वो अपने बीच अब नहीं रही हैं, पर उन्होंने जिस माहौल में सुसाइड किया उसमें उनकी सुसाइड नोट में उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। माहौल कैसा था? टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा थी, वो बहुत परेशान थी, उनकी कोई नहीं सुन पा रहा था। तो इस वजह से GMC भोपाल ने पहले ज्ञापन दिया और जो भी गुनाहित हैं उनको सज़ा देने की मांग की। पर जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो GMC भोपाल पिछले 4 दिनों से, आज 5वां दिन है, वो पूर्णतः बंद कर चुके हैं अपनी सर्विसेज पिछले 5 दिनों से। हुआ है ये कि मध्य प्रदेश के बाहर से स्टेट के जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है वो सब भी अपने साथ खड़े हैं, जैसे बंगाल, केरला, पंजाब, हरियाणा, ये सब के जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन हैं। यहाँ तक कि केरला के एक MP जो हैं, उन्होंने होम मिनिस्टर सेंट्रल इंडिया अमित शाह जी को बोला है कि आप खुद इसमें इंटरवीन करें। मामला इतना बढ़ गया है। कल हमने ज्ञापन सौंपा था, स्टेट के जितने भी 6 मेडिकल कॉलेज हैं बड़े, जिनमें जूड़ा एक्टिव हैं, उन सब ने एक साथ ज्ञापन सौंपा था कि 24 घंटे में अगर कार्रवाई नहीं की तो हम सब अपनी सर्विसेज बंद कर देंगे। पर सब ने कान अपने बंद कर लिए हैं, तो इसी वजह से हम जूड़ा भोपाल के समर्थन में आज अपनी सर्विसेज बंद कर रहे हैं। FIR शायद लॉन्च हुई है। जो डिसीज़्ड हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, उनके परिवार ने 5 लोगों के नाम के साथ FIR की है। वो 5 लोग अभी भी डिपार्टमेंट में पदस्थ हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही कोई नहीं हुई है। कौन कौन लोग? नाम तो हमको नहीं पता है, पर वो सारे डिपार्टमेंट के में ही हैं। OB गायनिक डिपार्टमेंट भोपाल में ही है। पिछले कुछ सालों से लगातार वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट के केस आ रहे हैं लोग। पिछले 5 साल में 7 लोग सुसाइड कर चुके हैं।
और कल ही एक और डॉक्टर ने ड्रग ओवरडोज लेके सुसाइड का प्रयत्न वहीं जीएमसी भोपाल में किया है, डॉक्टर कार्तिक ने। तो ये मामला बहुत चल रहा है, तो सरकार को और मैं माननीय हाईकोर्ट से बोलूँगा कि इस पर स्वतः संज्ञान लेके कुछ एक्शन और कुछ कार्यवाही करें। अभी कब तक आप लोग स्ट्राइक करेंगे? हमारी 5 बहुत जायज़ मांगे हैं कि जो भी गुनाहित हो उनको सज़ा मिले। एक कमेटी बनाई जाए इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, डॉक्टर्स के सुसाइड प्रिवेंशन की मानसिक हालत उनकी कैसी है, टॉक्सिसिटी लेवल, वर्क एनवायरनमेंट को कैसे चेंज किया जाए। अगर ये मांगे मान ली जाती हैं तो हम अपनी स्ट्राइक को वापस ले लेंगे। लगातार 16 घंटे काम भी करना पड़ता है। 17-16 नहीं है, हमने ऐसा भी देखा है कि हमने 7 दिन तक सूरज ना देखा। डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इतनी सीट नहीं है, जबकि मरीज़ बहुत ज़्यादा है। अभी आपको मैं रीवा संजय गांधी की बात बताऊँ तो 7 जिलों में एकमात्र अस्पताल है। सीधी, सिंगरौली, सतना, पन्ना, उमरिया, अनूपपुर और रीवा, इतने ज़िलों में से मरीज़ यहाँ आते हैं। ऐसा होता है कि रेफरल वाले मरीज़ ही मेडिकल कॉलेज भेजे जाएँ, पहले CHC और PHC उनको देखता है। पर यहाँ इतना डेवलपमेंट ना होने के कारण यहाँ इतनी भीड़ बढ़ जाती है और डॉक्टर्स बहुत कम रहते हैं। इसके कारण 2 है, एक तो मानसिक डॉक्टर परेशान हो जाता है, और अभी अगर हाल की घटना आपको पता चली होगी तो 3 दिन पहले हमारे हड्डी रोग विशेषज्ञ जो पदस्थ थे वहाँ जो PG छात्र, उनके साथ भी मारपीट करी और उस मारपीट को पूरा जातिगत एंगल पे मोड़ने का ट्राई किया गया। हालांकि वो हुआ नहीं है, पर इस सब घटनाओं का संज्ञान लेके पुलिस को कुछ कार्यवाही करनी चाहिए, डॉक्टर्स का प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए, एवं सरकार को मानसिक हालत डॉक्टरों की कैसी है और उनको कैसे इससे छुटकारा दिलाया जाए, उस पर कुछ कठोर स्टेप्स उठाने चाहिए। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है डॉक्टर आशीष द्विवेदी, मैं JDA का अध्यक्ष हूँ रीवा। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन एक बार फिर से हड़ताल पे जा रहे हैं, क्या कैसी व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, अभी तक क्या स्थिति है? देखिए, कल उन्होंने ये नोटिस दिया है, भोपाल में कोई एक घटना हुई है जिसके संबंध में जो इनकी सेंट्रल बॉडी है स्टेट की, उनकी अपील पर, आह्वान पर इन लोगों ने उनको समर्थन देने का फैसला किया है, ऐसा नोटिस दिया था कल। तो उस संबंध में आदेश हो गए थे डीन साहब के कल की, कोई सारे तरह के अवकाश जो हैं चिकित्सकों के और स्टाफ के निरस्त कर दिए गए हैं, और अभी 10 बजे से आज का उनका नोटिस था जाने का, तो अभी वो निकल रहे हैं। तो इस पर हमारे यहाँ जो सभी सीनियर स्टाफ हैं वो अब ड्यूटी पर आ जाएंगे, और इसके अलावा जिस तरह की आवश्यकता होगी वो हमारे अधिकारी लोग बैठ कर निर्णय लेंगे कि हमको और कैसी आवश्यकता पड़ती है। देखा जा रहा है सर, बरसात हो रही है और बीमारी का मौसम भी लगातार बढ़ता जा रहा है, OPD भी हज़ारों के ऊपर जा रही है। ऐसे में व्यवस्था कैसे बने, क्योंकि जूनियर डॉक्टर कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी रहते हैं हॉस्पिटल में। पूर्व में भी जब इस तरह के मौके आए हैं हड़ताल के, तो हम अपने यहाँ के सारे स्टाफ को, जो वरिष्ठ स्टाफ है वो तो ड्यूटी पर आ ही जाता है। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं वो सारे ड्यूटी करने लगते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के सहयोग से वहाँ से हम चिकित्सकों की मांग कर लेते हैं, हमारे यहाँ से चला जाता है, वो आ जाते हैं। तो जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आगे अब देखते हैं उनकी हड़ताल अभी कितनी लंबी है, क्या है, क्योंकि उन्होंने भोपाल की मांगों के समर्थन में गए हैं, तो अगर हो सकता है भोपाल में अगर ये वापस होगी तो वो आ जाएंगे। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, टी फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439।
कोविड टीकाकरण की तर्ज पर अब यूविन पोर्टल के द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण। सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान 5.0 का शुभारंभ 5 अगस्त 2023 से होगा। नियमित टीकाकरण दिवसों के अलावा 0 से 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश टीके से वंचित रह गए हैं, उन सब बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 के तहत छूटे हुए बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा मध्य प्रदेश द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर किया गया। क्या है अभियान और कैसे होगा क्रियान्वयन, जानने के लिए चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। 2 साल पहले जो हमारे यहाँ कोविड महामारी का प्रकोप था, उसमें बहुत से बच्चे थे जो टीका लगवाने से वंचित रहे थे। कुछ हमारे अभियान के समय वहाँ पर नियमित टीकाकरण सत्रों में नहीं आए, कुछ उनके माता पिता जो है वो हमारे डर के नहीं लेके आए कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन, कोविड का इन्फेक्शन ना हो जाए। लोग अस्पताल जाने से, क्लिनिक जाने से, आंगनवाड़ी केंद्र जाने से डरते थे। इस वजह से बहुत से बच्चे जो है वो टीका लगवाने से छूट गए। पहला उनको टारगेट किया गया है कि उन बच्चों को हम लोग इसमें ढूंढेंगे और उनका टीकाकरण करेंगे। दूसरा, बहुत सी नई वैक्सीन आ जाती है तो माता पिताओं के मन में डर रहता कि अरे ये नया टीका है। जैसे कोविड वैक्सीन आई थी, लोग शुरू में बहुत डरते थे कि अरे मैं नहीं लगवाऊंगा, पहले इसको लगा दो आप, इसको जब कुछ नहीं होगा तो फिर मैं लगवा दूंगा। तो ऐसे ही नए वैक्सीन जैसे पोलियो, IPV आ गया है, पोलियो ड्रॉप्स आता था, पोलियो इंजेक्शन आ गया है, रोटा वायरस वैक्सीन आ गई है, पेंटावेलेंट वैक्सीन आ गई है। तो उस कारण भी बहुत से माता पिता ने उन टीकों को नहीं लगवाया। दूसरा, उनको ट्रैक किया गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है ज़ीरो डोजर्स, इसको नाम दिया गया है ज़ीरो डोजर्स। ये नाम दिया गया है ऐसे बच्चों को जो 1 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और उनको T सीरीज़ का यानी DPT या पेंटावेलेंट का एक भी टीका नहीं लगा। इसका बहुत बड़ा एक बोझ जो है, जिसको हम कहते हैं पूरे हमारे भारतवर्ष में बहुत बड़ा बोझ इसको माना जा रहा है, क्योंकि ये बच्चे इन सभी बीमारियों के प्रति, खास करके डिप्थीरिया, पर्टसिस और टेटनस के प्रति सबसे ज़्यादा संवेदनशील है और इनको ये बीमारी होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे बच्चों को ट्रैक करने का। और चौथा, जैसा सर ने कहा कि दिसंबर 2023 में हमारे भारत शासन का, हमारे मध्य प्रदेश शासन का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि हमको अपने देश से मीजल्स और रुबेला जैसी 2 घातक महामारियों को समाप्त करना। इन 4 चीज़ों को टारगेट करके ये अभियान संचालित किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो हम कार्य करेंगे वो 2 ग्रुप में करेंगे, एक 0 से 2 साल और दूसरा 2 से 5 साल। 0 से 2 साल उन बच्चों को लिया गया है जो कोई टीका लगवा चुके हैं और उसके बाद फिर अपना पूरा टीकाकरण करवाने के लिए नहीं आए। तो उनका जो भी टीका जिस खुराक का छूट गया है, मान लीजिए उसको पोलियो नहीं लगा, उसको DPT नहीं लगा, या उसको पेंटा नहीं लगा, या उसको IPV नहीं लगा, या उसको रोटा नहीं लगा, तो उस बच्चे की जो खुराक मिस हो गई है उस खुराक को हम उसमें ढूंढ के उनको देंगे। इसी प्रकार से जो 2 साल से और 5 साल तक के बच्चे हैं, उन 2 साल से 5 साल के बच्चों ने यदि कोई टीकाकरण प्राप्त नहीं किया है तो उनको 3 DPT के टीके, 3 ओरल पोलियो की वैक्सीन, 2 डोज उनको MR1 और MR2 का दे करके इन बीमारियों से रक्षित किया जाएगा। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। आप सब जानते हैं कि जो टीके हम लगाते हैं 10 घातक महामारियों से बचाव के लिए बच्चों को लगाते हैं। ये बच्चे जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं वो इन बीमारियों के प्रति संवेदनशील हैं, उनको बीमार पड़ने की, इन बीमारियों से उनकी ग्रसित होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए ये अभियान चलाया गया है। सर ने आपको बताया कि ये अभियान जो संचालित होगा वो टोटल पेपरलेस प्लेटफॉर्म पे होगा। जैसे आप रेलवे टिकट बुक करते हैं, आप अपना मोबाइल उठाते हैं, रेलवे टिकट बुक कर लेते हैं, आपके पास मैसेज आ जाता है, आपका टिकट कंफर्म हो जाता है। इसी तरह से हर बच्चे का, आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि हमने जिला अस्पताल में शुरू किया है कि बच्चे ने जन्म लिया, उसका पूरा डाटा यूविन पोर्टल पर अपडेट होता है। उसके बाद उस बच्चे का जो टीकाकरण होता है पूरा डाटा यूविन पोर्टल पर अपडेट होता है और उसके बाद उसके पेरेंट्स को मैसेज जाता है। वो पेरेंट उस मैसेज को और उस लिंक को खोल के अपना टीकाकरण कार्ड, जैसे आपको कोविड सर्टिफिकेट डाल। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, बने रहिए रीवा 24। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में रीवा की बेटी श्रद्धा का चयन। इस संबंध में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ने उसे दी बधाई। रीवा जिले की बेटी श्रद्धा द्विवेदी भारत की तरफ से जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में भाग लेगी। श्रद्धा की इस उपलब्धि पर गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी ने शुभकामना व बधाई संदेश दिया है व उसके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि ये गौरव की बात है कि रीवा की बेटी विश्व स्तर पर नाम कमाएगी। श्रद्धा की ये उपलब्धि रीवा के खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा बनेगी। आपको बता दें कि रीवा की बेटी श्रद्धा द्विवेदी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जिले का मान बढ़ा चुकी है। पहली बार श्रद्धा किसी अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शिरकत करेंगी। ये चैंपियनशिप जापान के फुकीका शहर में आयोजित होगा। श्रद्धा द्विवेदी शहर की निपनिया मोहल्ले की निवासी है। उनके पिताजी का नाम त्रिलोकी नारायण द्विवेदी है, जो कृषक हैं, एवं उनकी मां भविता द्विवेदी गवर्नमेंट क्रमांक 2 रीवा में उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। अंबाला में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में वो 1 गोल्ड और 3 रजत पदक हासिल कर चुकी हैं, जहां भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें सम्मानित किया था। श्रद्धा द्विवेदी 8 अगस्त से 14 अगस्त तक जापान के फुकुओका शहर में रहेंगी। वो LNIPP कॉलेज ग्वालियर से मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में स्वर्ण पदक भी प्राप्त कर चुकी हैं। वर्तमान में स्पोर्ट्स टीचर के रूप में श्रद्धा द्विवेदी नवोदय विद्यालय सरई पाली छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रही हैं। दिनांक 4 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के तहत शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर आरती सक्सेना एवं प्रभारी अमृत महोत्सव डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में समाज सेवा व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इस आयोजन में समाजसेवी परमजीत सिंह डंग, मानेंद्र सिंह, सुधीर तिवारी, आरती तिवारी, श्लेषा ने समाज सेवा पर बहुत ही प्रेरणादायक एवं विभिन्न आयामों पर सारगर्भित व्याख्यान दिए। उनके अनुसार यदि कुछ बच्चे हमसे जुड़ते हैं तो हम उन्हें भी प्रशिक्षण देंगे। समाज सेवा की भावना अपने हृदय से ही अंकुरित होती है। उपरोक्त आयोजन में शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, अतिथि विद्वान, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशीष द्विवेदी द्वारा, स्वागत उद्बोधन अमृत महोत्सव प्रभारी डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव द्वारा दिया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर RK दुबे, डॉक्टर विवेक वर्मा, डॉक्टर अनीता तिवारी, डॉक्टर विनीता रानी कश्यप का महत्वपूर्ण योगदान रहा तथा समाज सेवियों के वक्तव्य से छात्र छात्राएं प्रेरित हुए। छात्रों में प्रवीण कुमार शुक्ला एवं शुक्ला शिवम महत्वपूर्ण योगदान में रहे। माँ की बाहों को तरसता छोड़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन है। जो बच्चे आए हैं वो नो डाउट बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद के पात्र हैं, लेकिन जो नहीं आए उनको बता दीजिएगा कि बहुत कुछ छूट गया। बहुत कुछ छूट गया आपका, वो तो है, बहुत कुछ छूट गया। और ये कोई किताबों की भाषा नहीं है, जो भरा नहीं वो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको स्लेश से प्यार हो। वैसे हम आज इसको नोट करेंगे। आपके अमृत महोत्सव वाले जो ग्रुप है उसमें हम भेजेंगे कि आज आप पानी की वजह से नहीं आ पाए और सैनिक बर्फ में खड़े होकर, आग में खड़े होकर, न जाने कितनी चट्टानों पर खड़े होकर वो आपके लिए रक्षा कर देंगे। और आप इतने नाजुक हैं कि आप यहाँ से वहाँ तक नहीं बता सकते। तो ये पंक्तियाँ उनको भी लिखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत है और अच्छा हुआ, सबसे दर्शन हुए। और मैं तो अपने अधिकारियों को ये कहती हूँ कि अमृत महोत्सव बहुत अच्छा विषय चुना उन्होंने। मैं भी सवाबशाली हूँ
भले मुझे साल भर मैंने कार्यक्रम कराया, बड़ा कष्ट हुआ, कभी कोई लड़के नहीं रहते, कभी कुछ रहता, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बहुत लोगों से मिलने को मिला और सबसे बड़ी बात सीखने को मिला। जरूरी नहीं कि सीखने वाले सिखाने वाले। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।